मॉर्निंग एवरीवन। आज था हमारा हैदराबाद ट्रिप का आखिरी दिन। तो मैं सुबह सुबह अप्रॉक्सीमेटली 6:30 तक तैयार हो गई थी, क्योंकि हमारे होटल के जस्ट बगल में ही था जगन्नाथ जी का टेम्पल। सो वी डिसाइडेड टू गो देयर। हम लोग जब भी होटल से क्रॉस करते थे तो बहुत सारे साइन बोर्ड पे ये मंदिर हमें दिखता था। हम लोग ने सोचा था कि हम लोग जाएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिला, इसलिए आखिरी दिन सुबह सुबह जल्दी जल्दी तैयार होके नहा के वी वेंट देयर एंड इट इज़ सच अ प्रिटी टेम्पल। अगर मैं मिस कर देती तो मेरे को बहुत अफसोस रहता। द आर्किटेक्चर वॉज सो प्रिटी और हर वॉल पे बहुत सुंदर सी स्टोरी रिक्रिएट की गई थी। हम लोग इतनी जल्दी चले गए थे कि कोई मंदिर में था ही नहीं, और मंदिर की उस समय साफ़ सफाई चल रही थी। बट इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ओवर देयर। और बहुत ज़्यादा पीस था, बहुत ज़्यादा शांति थी। एटलीस्ट फ्रॉम द नॉर्थ टेम्पल ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। नॉर्थ टेम्पल्स स्पेशली लखनऊ में ऐसे टेम्पल देखने को बहुत कम मिलते हैं। इट वॉज़ वेरी गुड। मंदिर से जस्ट बाहर निकलते ही हमें दिख जाता है नारियल पानी, सो वी ड्रिंक दैट, और उसके बाद खाते हैं पूड़ी सब्ज़ी एज आ ब्रेकफास्ट। पूड़ी सब्ज़ी वहाँ पे मेरे लिए स्टेपल ब्रेकफास्ट था, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बिकॉज आई वॉज वेजिटेरियन एंड आई डू नॉट लाइक साउथ इंडियन दैट मच। और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं फॉर द लास्ट लोकेशन हमारे एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन हैदराबाद। तो वो था टी वर्क्स। टी वर्क्स और टी हब दोनों बगल ही बगल था, तो हम लोग को डिवाइड्स कर दिया गया था और मेरा आया था टी वर्क्स। दिस इज़ बेसिकली अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी, और यहाँ पे हम लोग ने बहुत कुछ देखा था अपने आँखों से बनते हुए, विच वॉज वेरी फैसिनेटिंग। और बहुत सारे हम लोग इकट्ठा एक जगह हो गए थे। हमारे पूरा कॉलेज यहाँ पे आया हुआ था, एटलीस्ट फॉर द थर्ड ईयर। और उसके बाद हमें सर डेमो देते हैं, और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन जो हम लोग देखते हैं वो बने हुए थे बहुत क्यूट क्यूट से, तो वो भी हम लोग देखते हैं। और उसके बाद मैंने देखा था 3D प्रिंटिंग। इफ़ यू नो 3D प्रिंटिंग, इट इज़ बेसिकली यू कैन मेक प्रोडक्ट फ्रॉम द मशीन, और ये हम लोग देखते हैं ओरिजिनली फ्रॉम आर आइस। और यहाँ पे भी हम लोग को डेमो दिया जाता है। और उसके बाद बहुत सारी मशीन्स बन रही थी, छोटे छोटे मशीन्स के पार्ट बन रहे थे। तो दिस वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस। और उसके बाद ये ख़त्म होता है एटलीस्ट 4 o'clock, एंड दिस टुक अ लॉट ऑफ टाइम, और ऑल्सो बहुत ही दूर था। दिस वॉज द फर्स्ट प्लेस जहाँ पे हम लोग लेट हो गए थे। ना तो हम लोग एक भी दिन लेट नहीं हुए थे। आई वॉज लेट अराउंड 1 hour, स्टिल कोई आया नहीं था, क्योंकि लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर थी। और उसके बाद लंच करने का टाइम चला गया था, तो हम लोग बस बर्गर खा लेते हैं। और उसके बाद जाते हैं चार मीनार। चार मीनार हम लोग ने लास्ट में रखा था, क्योंकि हम लोग को रात में वो एक्सपीरियंस करना था। तो हम लोग निकल जाते हैं पैकिंग वैकिंग करके, सब कुछ सामान लेके चार मीनार। तो चार मीनार रात में बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, तो हम लोगों को ऑटो वाले भैया 1 किलोमीटर दूर ही छोड़ देते हैं। वहाँ से हम लोग वॉक करते जाते हैं, और हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो हम लोग कैंडी ले लेते हैं। आप लोग ने खाया होगा, सो प्लीज़ कमेंट मी डाउन। और उसके बाद हम लोगों को दूर से चार मीनार दिखने लगता है। मेरे को लगता है चार मीनार सुबह से अच्छा रात में लगता है, क्योंकि द लाइटिंग एंड द वाइब वॉज वेरी नाइस। वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड था, लेकिन इट वॉज एब्सोल्युटली वर्थ इट। रात में जाने का डिसीजन वॉज वेरी नाइस। तो चार मीनार से लेते हैं हम लोग बहुत सारे गिफ्ट्स अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए। इट वॉज वेरी गुड प्लेस फॉर शॉपिंग, एटलीस्ट फॉर गर्ल्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बाय। और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं मेट्रो टू गो टू रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी रात में अप्रॉक्सीमेटली 11 बजे ट्रेन थी पुणे के लिए। सो वी बोर्डेड ऑन द ट्रेन, और वहाँ पे फिर हम लोग फ्राइड राइस खाते हैं। द फ्राइड राइस वॉज नॉट एट ऑल गुड, बट सुबह से कुछ अच्छा खाया नहीं था, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एंड इसके बाद चले जाते हैं सोने। Finally, we are in Pune. It was approximately 8 o'clock in morning, और हम लोग चेक इन करते हैं अपने होटल में। The room and the hotel was very good. When I see the room, it was fabulous. I was not expecting this room. So let's look to the room.
पुणे आए हैं तो सुबह सुबह वड़ा पाव तो खाना बनता है, तो हम लोग अपने ब्रेकफास्ट में वड़ा पाव ही खाते हैं होटल से ही। और उसके बाद हमारा सडन प्लान बन जाता है लोनावला के लिए। ट्रेन तो हमें मिलती नहीं है, इसीलिए हम लोग बस लेते हैं और वहीं पे हम लोग अपना लंच भी कर लेते हैं। बेसिकली दिस वाज संडे, तो हमारे पास पूरा संडे था और हमारे पास कोई प्लान नहीं था और लोनावला पुणे से बहुत ज़्यादा पास था, सो वी डिसाइडेड टू गो देयर। और जाते जाते बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं, लेकिन लोनावला पहुंच के पता चलता है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड ओवर देयर। लेकिन जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं अपनी पहली लोकेशन टू विजिट, दैट वाज भुंची डैम, मेरी सारी की सारी डिसअपॉइंटमेंट ख़त्म हो जाती है बिकॉज द लोकेशन वॉज सो प्रिटी एंड इट वॉज सो एक्साइटिंग टू सी दैट। तो हम लोग पहन लेते हैं अपने अपने रेन कोट और उसके बाद चले जाते हैं। दिस वॉज बेसिकली डैम जिसको खोल दिया जाता है और यहाँ से पूरा पानी का फ्लो बहुत तेज़ बहता है। हमारी तो स्लीपर्स भी बह गई थी लास्ट मोमेंट तक, लेकिन हम लोग ने खूब सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। पूरा का पूरा हम लोग भीग गए थे और उसके बाद तो मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी थी। आई वॉज सो इल आफ्टर दैट। उसके बाद क्या खाते हैं, गरम गरम मैगी और पकौड़े, और कपड़े चेंज करने के बाद चले जाते हैं फॉर द नेक्स्ट लोकेशन। तब तक मौसम बहुत ज़्यादा सही हो गया था, एटलीस्ट बादल नहीं था और बारिश भी नहीं हो रही थी। और ये था लोनावला लेक। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम लोग ने बोला भी था ऑटो भैया से रुकने को, लेकिन वहाँ पे उन्हें रुकना अलाउड नहीं था। और अगर आपको सामने दिख रहा होगा, वहाँ से 3 वाटरफॉल्स भी दिख रही थी। बहुत दूर था लेकिन यू कैन विजिबली सी फ्रॉम योर आइज़। कैमरा में मैं उतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाई थी, बट इट वॉज़ वेरी क्राउडेड और सब वहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं बहुत ज़्यादा हाइट पे ऑटो लेके। दिस वाज बेसिकली लायन एंड टाइगर पॉइंट, दोनों ही बहुत आस पास था। और उसके बाद फिर से मौसम ख़राब हो गया था, तो अगर आप हिल स्टेशन जा रहे हैं तो वहाँ मौसम का कुछ पता नहीं होता है। ऊपर जाके बहुत ज़्यादा मौसम क्लाउडी हो गया था, लेकिन बहुत अच्छा व्यू था वहाँ से। तो हम लोग ने वहाँ पे भी खूब सारी फ़ोटोज़ खींची। और आपको पीछे से दिख रहा होगा, वहाँ भी वाटरफॉल आपको दिख रही होंगी। तो लोनावला में हर जगह आपको छोटे मोटे बड़े से हर तरीके के वाटरफॉल मिलते रहेंगे। वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ फोटो ओवर देयर और बहुत ही अच्छा क्लाउडी वेदर था ऊपर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। उसके जस्ट बाद हम लोग डिसाइड करते हैं टू गो टू द डायनासोर पार्क। यहाँ के हम लोग ले लेते हैं पासेस। बेसिकली दिस इज़ अ मैन मेड आर्टिफिशियल डायनासोर पार्क, लेकिन लगता एकदम ही रियल है विद द स्किन एंड द साउंड यू गेट ओवर देयर। यहाँ पे टॉय ट्रेन भी था, सो वी इंजॉयड ओवर देयर। वाह, बढ़िया पेट मिल गया। इसके पूछ, इसके वो बॉडी चुभ रही है। वेरी नोकीला गाइस, नॉट रिकमेंडेड। नॉट रिकमेंडेड, वेरी ये डर्टी। देखो चिढ़ा रहा है तुझे, नहाया नहीं है, वो देख चिढ़ा रहा है, ये देख। मैं भी चढ़ा दूँ। हाय डिनिंग 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 डिनिंग। डायनासोर पार्क के अंदर ही हेलोवीन हाउस था। पहले तो मैं बहुत डर रही थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन उसके बाद सबको वहाँ पे मैंने जाते देखा तो मेरा भी बहुत ज़्यादा मन करने लगा था जाने का। सो आफ्टर विजिटिंग द डायनासोर पार्क हम लोग जाते हैं हेलोवीन हाउस, जो डायनासोर पार्क के अंदर ही था।
हम निकाल ले रहे हैं। ऑफन मत होना प्लीज, हम डरते हैं तुमसे बहुत ज़्यादा। तो डायनासोर पार्क कंप्लीट करने के बाद हम लोग चले जाते हैं लोहागढ़ फोर्ट पे। अगर आप लोनावला जा रहे हैं तो आप डायनासोर पार्क स्किप भी कर देते हैं। बेसिकली दिस इज़ फॉर किड्स, क्योंकि हमारे पास टाइम था इसलिए हम लोग चले गए थे और हम लोग को बहुत मज़ा भी आया था। और उसके बाद जाते हैं लोहागढ़ फोर्ट। वहाँ पे मैं बहुत वीडियोस नहीं लेती हूँ क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बंदर थे और वो सब कुछ छीन ले रहे थे, तो मैंने सब कुछ अपने बैग में डाल लिया था। उसके बाद नीचे आने के बाद हम लोग खाते हैं मिसल पाव और मैगी। और लोहागढ़ फोर्ट में आपको ट्रैक करना पड़ेगा, बट इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। तैयारी किस चीज़ की तैयारी? नाउ इट वॉज टाइम फॉर सम वाटरफॉल। आप लोनावला जाओ तो वाटरफॉल तो देखना ज़रूरी था। तो ये वाटरफॉल हमें रास्ते में दिख जाता है, तो जहाँ पे हम लोग रुकते हैं और खूब सारी फ़ोटोज़ खींचते हैं। भीगते नहीं हैं क्योंकि हमारी शाम को ट्रेन थी, इसीलिए हम लोग वाटरफॉल के पास ज़्यादा नहीं जाते हैं। और उसके बाद आप वाटरफॉल को ऊपर से भी देख सकते हो। दिस इज़ बेसिकली प्लेस कॉल्ड एज भाजे केव्स, और इसको आप अगर ट्रैक करोगे तो आप लोग ऊपर से भी वाटरफॉल पास से देख पाओगे। तो हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पूरा स्टेयर्स है और ऊपर जाके आपको टिकट खरीदनी पड़ती है। एंड दिस वाज आल्सो अ वेरी गुड प्लेस। हाँ, ट्रैकिंग थोड़ा ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। तो भाजे केव्स कंप्लीट करने के बाद हमारा लोनावला ट्रिप वहीं पे समाप्त हो जाता है। वैसे तो बहुत सारी जगह थी लेकिन हम लोग ने सारी मेन जगह कंप्लीट करी थी क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, शाम को हमारी ट्रेन थी। तो हमें लोनावला में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये क्विक ट्रिप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो आई होप you also enjoy the trip, and if you do, then please hit a like button, share and subscribe to my channel. I hope you like it and thank you for watching. Bye bye, tata.